अध्यक्ष भाई आदरणीय पोपटलाल चौहान जी, ये मेरे को फोल्डर खड़े होंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, शुरुआत यहीं से करता हूँ। लाओ ये पत्र दे दो, नहीं तो ऐसे ही दे दो, ऐसे 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 फोल्डर सहित पानी में गिला नहीं हो जाए ऐसे। यहाँ ये 25 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। अध्यक्ष जी को सौंपूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा। कथनी पे बाद में विश्वास करना, करनी पे पहले करना। कार्यकर्ता दिखता नहीं है, कार्यकर्ता है, और जिसका कार्य दिखता है वो कभी नहीं दिखता, लेकिन जो दिखता है वो कार्यकर्ता नहीं होता। इसलिए ऐसे अदृश्य कार्यकर्ताओं को भी हम ताली बजा के इसी मंच से अभिनंदन करें। समाज के लिए न जाने कहां कहां किस किस गुफाओं में भी काम कर रहे हैं। मैं हमारे आदिवासी बारेला समाज की धर्मशाला या मांगलिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख का स्वीकृति पत्र अध्यक्ष जी को सौंप रहा हूँ आप सबके समक्ष, और इसकी स्वीकृति अगले 15 दिनों में होगी। ये राशि संबंधित एजेंसी को चली जाएगी और संबंधित एजेंसी जिस स्थान को हमने तय किया है उस पर निर्माण प्रारंभ कर देगी। मोबाइल लेके बड़वानी जिले के अंतर्गत जनप्रतिनिधि और जनता की मांग और आदिवासी बारेला समाज के मांगलिक भवन के निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यसभा सांसद क्षेत्र विकास निधि से निम्नानुसार राशि की स्वीकृति करता हूँ। सामुदायिक भवन का निर्माण वार्ड क्रमांक 9 जय स्तंभ वार्ड, पुराना वार्ड, सेगांव कहलाता है। धोबड़िया तालाब के पास ये स्थान है। अनुमानित लागत इसकी 25 लाख रुपए लिखी है और एजेंसी जो है वो नगर पालिका परिषद बड़वानी रहेगी, क्योंकि परिषद के अध्यक्ष भी हमारी बारेला समाज की बहन अश्विनी है, यहाँ पर मौजूद है वो। अध्यक्ष जी खड़े हो जाए भैया, सभी लोग आज आप लोग भी खड़े हो जाए, खड़ा फोटो आ जाइए। कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र बर्डे जी, सचिव मिर्जी यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री रवि सत्या जी, उपाध्यक्ष भाई श्री विक्रम चौहान जी, विष्णु बंडे जी, दिनेश खरते जी, डॉक्टर प्रिया यादव जी, सह सचिव श्री चेतन पटेल जी, काशीराम सस्ते जी, नकुल खरते जी, राजेंद्र बामनिया जी, एस जमरे जी, विधिक सेवा प्रभारी आदरणीय टीएस डोडवे जी, संदीप सुलिया जी, गंगाराम सिंगोरिया जी। अगर वो यहाँ आए हो तो भी और नहीं आए तो भी उन तक खबर और संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि संगठन के दायित्वों को लेकर उनका अगर लेटर हेड पे नाम है तो उनका कर्तव्य भी बनता है इस पूरे कार्य की भूमिका में। महासचिव डॉक्टर रेला सेनानी, श्री प्रकाश बंडोड़ जी, श्री सचिन अवाया जी, श्री दीपमाला सुलिया जी, श्रीमती दीपमाला सुलिया जी, श्रीमती संगीता बर्डे जी, श्री वीरेंद्र सुलिया जी, सह कोषाध्यक्ष सियाराम मोरे जी, श्री संजय बामनिया जी, श्री सुनील नरगावे जी, और मीडिया प्रभारी कमल खरते जी और जहरिया डुडवे जी। और इस लेटर हेड पे जिनके नाम नहीं है ऐसे मेरे सभी भाइयों और एक श्रीमती मेरी छोड़कर सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। इस मंच पर हमारी नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती अश्विनी चौहान जी भी मौजूद है। हम सबकी वरिष्ठ नेता आदरणीय गीता जी चौहान भी यहाँ पर उपस्थित है, और अन्य हमारे सभी साथीगण, विक्रम चौहान जी, सबके नाम मैंने लिए हैं। कुछ नाम छूट सकते हैं, कुछ नाम छूट सकते हैं, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उन तक भी प्रणाम पहुंचाता हूँ। इंद्र तक भी तुम राम राम की। आज मन करता है कि पूरी बारेली में बोलूं, क्योंकि संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और पूजा पद्धति, और जहां हम समाज संरक्षण की बात करते हैं
वहां पर मेरे ख्याल से हिंदी और अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटा और बेटी जो शहरों में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको हम बारेली सिखाएं, उनको बारेली आना चाहिए। उनकी बारेली को लेकर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब बच्चे गांव में जाते हैं तो अपना काका साथे, आया साथे, मामा साथे, मामी साथे बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में तो बात नहीं है, हिंदी में भी तीनों का जो कम समझ पड़े। और उधर वाले जो बोलते हमारा गांव में रोहनिया, हमारा भाई बेटा जो बोले, वो हमारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और वो भाषा और वो सम्मान की कमी के कारण जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता अपनी जड़ों से। और अपनी जड़ों से अगर जुड़ना है तो भाषा बहुत बड़ी माध्यम होती है, बोली बहुत बड़ा माध्यम होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोली को बचाने के लिए कोई किताब नहीं लिखी जा सकती है। भाषा को बचाने के लिए किताबें लिखी जा सकती है, उसकी वर्णमाला है, उसकी व्याकरण है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं है। बोली को सिर्फ बोल के बचाया जा सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, निरंतर शाश्वत आप अमेरिका पहुंच जाए या इंग्लैंड पहुंचे या दिल्ली पहुंच जाए या बॉम्बे पहुंच जाए, पर अपनी बारली काजे गुण भूलता है नहीं। मैं तुम गीते भी गाओ जो, नाच जो भी, वास भी कर जो और भूल जो भी, और एक दूसरा काजे प्रणाम भी कर। ये एक चिंतन का विषय है। ये चिंतन के विषय को लेकर हम सबको काम करना चाहिए। इस काम को हम निरंतर आगे बढ़ाएं। आमरा पूजा, आमरी पिया, आमरी घांगली, आमरा ढोले, आमरा ढाकड़ा, आमरी घांगली, आमरो वाजो, आमरो नाचना, आमरो गीत, आमू का नहीं भूलना है। कतरा भी मोटा बन जाए जो दिक्कत नहीं है। कारपोरेट जगत के बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाना, बड़े से बड़े नेता बन जाना, बड़े से बड़े अफसर बन जाना, पर अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना रीति रिवाज गुण बोलता ये आज गांठनी बांधी ली जाजो। और एना मध्य प्रदेश में 13 जिला में हमारा आदिवासी बारला समाजन मानसे रहे, तीनों सब तक ये बात जरूर पुगाड़ दीजिए। समाज के आज के चिंतन का विषय ये भी है। दूसरी बात, बारेला समाज के इतिहास को लेकर जो सर्च हुआ है, जो रिसर्च किया है मैंने, वो मैं बताना बहुत जरूरी इसलिए समझता हूं कि शायद बारेला समाज अपनी जड़ों से कितना दूर और कितना पास है, ये भी चिंतन का विषय है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि बारेली में शब्दकोश की कमी होती है, कुछ बातें हिंदी में लाना पड़ती है। क्योंकि बारेली शब्दकोश जब हम लिखते हैं तो कभी कभी एक ही शब्द दो अर्थ लेकर आता है। हरा बारेली में कोई शब्द नहीं है, उसमें ब्लू को भी नीला बोला जाता है और हरे को भी नीला ही बोला जाता है। जब मैं अनुवाद कर रहा था तो मुझे दिक्कत आई, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे अनेक शब्द हैं जिसका शब्दकोश हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। हम लोग कहते हैं कि बारेला आखिर क्या है, बारेला आया कहां से, बारेला की उत्पत्ति कैसे हुई, बारेला समाज की रीति रिवाज, परंपरा, इसको लेकर निरंतर बातें होती रही है। और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है और उस फिल्म का डायरेक्टर भी मैं हूं, वो दूरदर्शन पे भी चल चुकी है और डिस्कवरी चैनल पर भी चली है। आज से 10 साल पहले का रिसर्च बता रहा हूं, उसको बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन किया मैंने, भौतिक सत्यापन किया और सही पाया। हमारे सबके बुजुर्ग ये कह के गए, हमारे पुरखे ये बोल के गए कि हम पार से आए थे, हम राजस्थान से आए थे। इसके अलावा कोई ये नहीं कहता कि हम महाराष्ट्र से आए थे, कोई ये नहीं कहता कि हम गुजरात से आए थे, कोई ये नहीं कहता कि हम छत्तीसगढ़ से आए थे। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि हम पार से आए थे। और पार से आने वाले लोगों का रेला, पारेला, पारला, और पार से आने वाले लोगों का एक समूह बाद में पारला पारला बारला हो गया, ऐसा एक तर्क है ये। दूसरा तर्क भी इसका है। दूसरा तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोगों का रेला, तो जो लोग बाहर से आकर यहां बड़वानी की धरा पर बसे,
उनको बाहर से आने वाले लोगों को रेला नाम दिया और उसका नाम दिया बारेला। बाहर से आने वाले लोगों का रेला, बाहर रेला और बारेला, ये दूसरा तर्क है। कौन सा तर्क आप मानोगे और चौथा तर्क भी आपका हो सकता है, इसके लिए आप फ्रीडम है, पर चिंतन करने की जरूरत है। ये इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। तीसरा शब्द कि बाहर से आए हुए लोग, पार से आए हुए लोग, पारला या बाहर रेला, जो यहाँ आकर पहाड़ियों के बीच में बस गया, पारे में बस गया, सतपुड़ा की घाटियों में बस गया, बारा में रही रहा, खाडा में रही रहा, खुदरी में रही रहा, बैड़ा पर रही रहा, नंदी में रही रहा, परचे बारा में रहीतला, हेरन करीन इंद्रनाव बारा में रोवण्या बारला। ये तीसरा तर्क इसका दिया गया। इन तीनों तर्कों को अगर हम मिला के देखेंगे तो लास्ट में इसका रिजल्ट निकल के आता है। इसलिए निकल के आता है क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के 13 जिलों के बारेला समाज के भाई और बहनों से प्रत्यक्ष जाकर मिला हूं, और जो भी मुझे बारेला मिलता मध्य प्रदेश में भी पिछले 4 सालों में जब से मैं सांसद बना हूं, तब से हर बारेला समाज के घर गया और गुना का दौरा मैंने किया, शिवपुरी का किया, अशोकनगर का किया, रायसेन का किया, सीहोर का किया, बागली का किया, खंडवा बुरहानपुर का किया, खरगोन का, बड़वानी का। लेकिन मुझे ये बात अंततः सत्य तब लगी कि जितने भी लोग मध्य प्रदेश के बाहर गए हुए वहां रहते हैं, उनके पूरे के पूरे पूर्वज बड़वानी जिले से ही गए हैं। इसका मतलब बड़वानी से ही बारेला समाज की खदान है, कहीं और से बारेला समाज की खदान नहीं है। ये प्रमाणित होता है, अखबार में एक दिन छापा भी, और इसके अलावा कोई नया तथ्य निकल कर आता है तो हम जोड़ सकते हैं। जो राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में आया वो तो बारेला हो गया, और जो बारेला यहां से जाकर पावर रह गया वो पावरा हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। और जो राजस्थान से मध्य प्रदेश नहीं आते हुए गुजरात चले गया वो राठवा हो गया। बारेला, पावरा और राठवा भील उपजातियों में से ये निकली हुई, भील जाति में से निकली हुई उपजातियां हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, और मुझे ये लगता है कि बड़वानी ही है बारेला समाज की खदान, जहां से बारेला समाज के हर व्यक्ति निकला है, चाहे सूलिया है, जमरिया है, चंगड़िया है, डावरिया है कि सस्तिया है, क्यों कोई भी हो, पर उसकी खदान बड़वानी है। और बड़वानी में बारेला समाज जो रहता है वो पूरे मध्य प्रदेश के बारेला समाज की लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है, और यहीं से वो विषय जाता है धार में भी, यहीं से वो विषय जाता है अपने गुना में भी, शिवपुरी में भी, सीहोर में भी, रायसेन में भी, और बुरहानपुर खंडवा में भी, और तमाम जगह बारेला समाज के लोग गए। आप यहाँ जितने लोग बैठे, जब भी प्रवास करेंगे, जब भी यात्रा करेंगे, उन लोगों से आप चर्चा करेंगे तो ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि हमारा डायडया वड़वानी दथावला या हमारे डहा डहा वड़वानी गथावला, ये पक्के में बोलेंगे वो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस पूरे के पूरे समाज को, इस पूरे के पूरे समाज को हमको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो करोड़ों में है। धार जिले में एक भी बारेला सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। कोई हो तो बता सकता, किसी की जानकारी में हो तो बता दे मुझे। अलीराजपुर में एक भी बारेला समाज का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, उपजाति बारेला उसमें लिखा ही नहीं जाता। हम दही में रिश्तेदारी भले करते हैं, लेकिन दही में जो रिश्तेदारी कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट में भी भिलाला लिखा हुआ है। हाँ पक्का, ये तो रिसर्च का विषय। अलीराजपुर में भी हमारे जो बारेला है उनके नाम के सामने भिलाला लिखा हुआ है। इसका मतलब जो नामकरण बारेला का हुआ, बाहर से आने वाले लोगों का रेला पारला, वो नामकरण यहाँ सिद्ध होता है। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा प्रमाणित तथ्य नहीं है, पर इस दिशा में आपको चिंतन करने के लिए मैंने आगे बढ़ाया है। और एक बात और बता देता हूँ कि जितने बारेला मध्य प्रदेश के अंदर है और जितने बारेला मध्य प्रदेश से बाहर गए हैं, वो सब की खदान अगर जोड़ेंगे आप तो बड़वानी निकलती है। और बड़वानी में संख्या बढ़ने से इसका माइग्रेशन होना आज भी जारी है, और इसके माइग्रेशन को हम निरंतर रोक पाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये माइग्रेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। कुछ बारेला मुंबई भी चले गए, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ सर्विस के लिए कहीं और चले गए, पर ये चिंता का विषय, ये इतिहास आप सबके सामने रखा। जहां तक भवन के लिए ये मीटिंग रखी गई है, ये सबके चिंतन के लिए विषय छोड़ रहा हूं मैं इसको प्रमाणित नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई थोप नहीं रहा हूं विषय। दूसरा ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र आदिवासी राज्यसभा का सांसद आपका ये भाई है जो बारेला समाज से है, एकमात्र।
और ये मैं इसलिए रेखांकित करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा का सांसद का जो पद होता है वो आरक्षित नहीं होता है, ये सामान्य सीट होती है। ये भी मैं अपने भाइयों और बहनों की जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, ये आरक्षित सीट नहीं है, ये सामान्य सीट है। और आज़ादी के बाद नहीं बल्कि बड़वानी के इतिहास में पहली बार हम सब के लिए ये कुर्सी अगर प्राप्त हुई है तो पूरा समाज इसका भरपूर दोहन करे और पूरा समाज इसका भरपूर उपयोग करे। जब भी समाज को जरूरत पड़े इस कुर्सी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन अधिकारों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार ऐसा अवसर आया, पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में राशि स्वीकृत कर सकते हैं, ये भी पहली बार इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं बड़वानी की जो धर्मशाला है, तमाम समाज के भाइयों और बहनों को धर्मशालाएं स्वीकृत करी है। मेरे मन में ये पीड़ा होती थी कि हमारे समाज जो सबसे बड़ी बहुल संख्या में बड़वानी जिले के अंदर निवास करता है, उसका भी एक बहुत बड़ा नहीं भव्य और दिव्य धर्मशाला या मांगलिक भवन होना चाहिए, जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव, पूरे मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा देने वाला केंद्र हो। और ऐसा केंद्र हो जो सिर्फ बैठक के लिए नहीं बल्कि वहाँ से संस्कृति, वहाँ से परंपरा, वहाँ से रीति रिवाज और वहाँ से बारेला समाज की पहचान पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना चाहिए। इस प्रकार का भवन बनना चाहिए। दोगड़िया तालाब के बीच में एक काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है। 2 करोड़ के काम चल रहे हैं, वहाँ पर एक भूमि है। और मैंने ये कहा था समिति के भाइयों और बहनों से कि जब समाज जिले के अंदर बहुल संख्या में होता है और सांसद निधि अगर उसमें हम शामिल करते हैं एज पर रूल, तो समाज जहां उंगली रखेगा भवन वहीं बनेगा। समाज जहां उंगली रखेगा भवन वहीं बनेगा। लेकिन ये भवन सांसद निधि का मैं नहीं मानता हूं कि यह सांसद निधि का है। एक माध्यम के द्वारा 25 लाख स्वीकृत हुए हैं, लेकिन अगले साल इसी तारीख को, आज क्या तारीख है 8, अगले साल इसी तारीख को 25 लाख रुपए और स्वीकृत करूंगा। जिस शेड में हम बैठे हुए हैं वो शेड भी मैंने स्वीकृत किया है, जो छत है उनको। तो हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होना चाहिए। और इस समाज की धरा पर जब लाखों में 10 लाख से कम संख्या नहीं होगी हमारे समाज की इस जिले के अंदर, और उस समाज के भाइयों और बहनों का आज तक कोई बड़वानी मुख्यालय पे मांगलिक भवन नहीं है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? होना चाहिए कि नहीं? जरा जुरेश तो बोल रहे इधर बहने होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ये जो भवन है ये करोड़ों रुपए की लागत में जाएगा, लाखों रुपए की लागत में नहीं जाएगा, करोड़ों रुपए का। उसका नक्शा भी तैयार है, उसका डिजाइन भी तैयार है, उसका बगीचा भी तैयार है, उसका रोड भी तैयार है, सब कुछ डिजाइन करके रख लिया गया है। और ये बैठक संयोग से हुई, ये मेरे को संबल प्रदान करती है, क्योंकि ये खबर जब मैंने पढ़ी और ये ग्रुप जब मैंने क्रिएट होते हुए देखा, इस समिति ने जब बैठकें करना शुरू करी, तो मैंने एक दिन ग्रुप के अंदर लिख दिया कि मैं 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करता हूं। उसका पत्र आज दे रहा हूं। और ये 25 लाख रुपए के हकदार हर समाज का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति इसका हकदार है। मैं इसका बिल्कुल भी श्रेय लेना नहीं चाहूँगा। ये माध्यम है, ईश्वर ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे उपलब्ध कराया है और इस माध्यम के कारण ये संभव हो पा रहा है। और शायद ये माध्यम इसी धर्मशाला के निर्माण के लिए मुझे मिला हो, शायद ये सौभाग्य मुझे इसी धर्मशाला के निर्माण के लिए मिला हो और आप सबके सहयोग से मिला हो, तो इसको भी हम अतिशयोक्ति नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो भवन है सिर्फ भवन नहीं रहेगा, ये आस्था का केंद्र रहेगा, ये श्रद्धा का केंद्र रहेगा, ये समाज का गौरव रहेगा, ये समाज का प्रतीक रहेगा। ये समाज के हर भाई और बहनों को छत उपलब्ध कराने के लिए नहीं बल्कि उस भवन के अंदर बैठकर गौरवान्वित महसूस करने का अवसर प्रदान करने वाला स्थान रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस जिले के अंदर 10 लाख से अधिक हमारे आदिवासी बारेला समाज के बंधु रहते हैं, भाई और बहन रहते हैं। सबसे आग्रह करता हूँ जिससे जो बने वो, एक बोरी ईंट, एक बोरी रेत, एक बोरी गिट्टी और जितना पैसा जेब में है वो सब देने की अगर जरूरत पड़ती है तो समाज किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं है। समाज अपने दम पे ये भवन खड़ा कर सकता है, समाज अपने दम पे ये भवन खड़ा कर सकता है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताइए भैया, कर सकता ना? तो हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, करोड़ों रुपए के भवन को हम अगले 2 सालों के अंदर आकार देंगे
और उसका भव्य लोकार्पण हमारे बुजुर्गों से करवाएंगे, किसी नेता वेता से नहीं कराएंगे, तो समाज के प्रमुख लोगों से कराएंगे, पटेल और पुजारा से कराएंगे, गांव डाहला से कराएंगे। क्या जरूरत है बताइए ना। ये हमारे समाज की परंपरा, हमारे समाज की रीति रिवाज, हमारे समाज के फोटोग्राफ सब इस भवन के अंदर होना चाहिए। ये केंद्र, ये भवन हमारे संस्कारों का भवन होगा, हमारी पहचान का भवन होगा, हमारी संस्कृति का भवन होगा, हमारी रीति रिवाज और पद्धति का भवन होगा, हमारे तीज और त्योहारों का भवन होगा, ये हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला भवन होगा। इसके अंदर बैठ के जो चिंतन करेंगे, इसके अंदर बैठकर जो चिरकाल तक के लिए योजना बनाएंगे, वो योजना इस जिले के 600 गांवों की धरातल पर उतारने का काम अगर करेंगे तो यहाँ बैठे हुए हमारे समाज के भाई और बहनों के माध्यम से होगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, जब भी किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो हम सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे समाज के भाई और बहनों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, समग्र रूप से तथ्य और सत्य जब तक नहीं होते हैं तब तक किसी के लिए कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अधिकारी नहीं है, समग्र रूप से उसका अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। हमारे लिए सभी समाज के लोग बराबर है। हमारा समाज मजबूत होगा, कोई और समाज मजबूत होगा, तब जाके जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो मध्य प्रदेश मजबूत होगा, और मध्य प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और नेशन फर्स्ट हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देश है तो सब कुछ है, और समाज है तो सब कुछ है, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए किसी के ऊपर टिप्पणी करने के पहले हमको उसके तथ्य और सत्य का पता करना चाहिए। और सोशल मीडिया उसका प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है मेरे भाई और बहनों, सोशल मीडिया उसका प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। समाज के किसी भाई के ऊपर टिप्पणी करना है तो सोशल मीडिया उसका प्लेटफॉर्म कतई नहीं हो सकता है। समाज का कोई भाई अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसके घर 4 लोग जाके उससे प्रेम पूर्वक बैठ के उससे बात करके उसको सही रास्ता दिखाएं, ये प्लेटफॉर्म सही होता है। हमारे समाज के अंदर की लड़ाई, हमारे समाज के अंदर की गलत टिप्पणियां दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है, दुनिया के लोगों के सामने रखने के लिए नहीं होती है। कई बार मैंने टिप्पणियां देखी है, सोशल मीडिया को कंटिन्यू चेक करता हूं, मेरी टीम भी चेक करती है, और मुझे गर्व है कि मैं बारेला समाज से हूं, और बारेला समाज के मेरे भाई और बहनों ने एकत्रित होकर किन्हीं विषयों पर यहाँ चिंतन करने का अवसर मुझे दिया है। पूरे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये दायित्ववान कार्यकर्ता, इधर बैठा हुआ कोई महान व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जब इधर बैठे हुए व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है तो इधर बैठता है, और इधर वाले जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं तो इधर वाले इधर बैठ जाते हैं, इधर वाले इधर बैठ जाते हैं। इसलिए हम सब एक है, हम सब बराबर है, हमका सबका पद एक है, हम सब समान रूप से है। इसलिए कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, इस व्यवस्था को हमको समझना होगा। कल आप में से भी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर बोल रहा होगा तो हम उधर बैठ के सुनने के लिए तैयार हैं, पर एक ही चिंतन और एक ही उद्देश्य होना चाहिए, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और समाज के भाई और बहनों का कल्याण होना चाहिए। अगले विषय पे मैं बोलते हुए अगले कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, 2-3। मैंने कहा था कि भवन निर्माण उद्देश्य नहीं, भवन तो बन ही जाएगा। भवन बनाने के लिए हम सब लोग लगे हैं, और जितनी घोषणाएं हुई है उन घोषणाओं के अलावा भी हमारे भाई और बहनों ने, अगर कोई दूर दूर रहता है, शासकीय सेवा में रहता है, सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमारे पूर्व विधायक है, हमारे वर्तमान विधायक है, और हमारे तमाम ऐसे अधिकारी और कर्मचारी है जो अपनी श्रद्धा के साथ इस समाज के भवन में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आखिरी बात कहता हूं भवन को लेकर। मैं सब दूर जहां भी जाता हूं मुझे घोषणा करने के लिए बोलते हैं, राशि में तत्काल स्वीकृत करके देता हूं, पर मैं यहाँ एक बात जरूर कहता हूं कि ये भवन ईंट और मिट्टी और रेत और गिट्टी का नहीं है। इस भवन के अंदर सबकी आस्था जुड़ना चाहिए, और आस्था को जोड़ने के लिए सांसद निधि पर्याप्त नहीं होती है। सांसद निधि के और सरकारी भवनों के प्रति हमारी आस्था भी नहीं होती है। चाहे सड़क 100 करोड़ की बना दो, पर उस सड़क को लेकर हमारी आस्था नहीं होती है। लेकिन 100 रुपए की टाइल्स अगर घर में लगा दे और बच्चा उसको फोड़ देता है, तब हमको पीड़ा होती है। तो हर भारतवासी को, हर समाजवासियों को जब पीड़ा होने लगे तो समझ लेना ये आस्था का केंद्र है। समझ लेना इस भवन से सबका दिल जुड़ा हुआ है, समझ लेना इस भवन से सबका मन जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इस बड़वानी जिले के अंदर बारेला समाज का जो भवन बने, उस भवन के प्रति सबकी आस्था और सबकी श्रद्धा जोड़ने के लिए हम एक अभियान चलाएंगे। और ये अभियान ऐसा अभियान होगा जिसके मन में जो श्रद्धा होगी, जिसके मन में जो आस्था होगी,
वो आस्था स्वरूप को 10 रुपए दे या 5 रुपए दे या 1 रुपया दे या 1 ईंट दे या 1 गिट्टी का या 1 सीमेंट की बोरी दे दे, तो हमको लेना चाहिए और उसका नाम लिखना चाहिए और उसका नाम लिखकर एक दस्तावेज में प्रिंट करा के रखना चाहिए। एक ईंट भी अगर मिलती है किसी से तो उसका नाम भी उसमें जोड़ना चाहिए। इससे समाज मजबूत होता है मेरे भाई और बहनों, इसी से समाज आगे बढ़ता है। हम कहते हैं कि 400 रुपए देने वाले, 500 रुपए देने वाले 400 लोग हैं। मेरा तो ये कहना पड़ता कि 1 रुपया भी अगर किसी ने दिया है तो अपने परिश्रम का दिया है, और जिसने सबसे कम राशि दी उसकी राशि को आप कतई आके नहीं, उसकी श्रद्धा और उसकी आस्था उस धर्मशाला या उस समाज के भवन को लेकर कितनी है उसको हमको प्रणाम करना चाहिए, उसको हमको राम राम करना चाहिए, उसको ही हम आगे बढ़ाएं। ये बात हम सबके बीच में लाना बहुत जरूरी है। अंतिम बात मैं कहूंगा